नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की यह वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं मोदी जी और अमित शाह की खुफिया रणनीति के बारे में, जो आने वाले दशक में भारत का नया इतिहास लिख देगा। मोदी और अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उनकी योजना जो है वो बड़ी महत्वाकांक्षी लगती है और ये महत्वाकांक्षी योजना न केवल राजनीतिक क्षेत्र में है, सामरिक क्षेत्र में तो है ही, देश की सुरक्षा जो है उसके क्षेत्र में उससे ज्यादा अधिक है। यह जो 0.5 वाला मामला था, यह मामला बहुत तेजी से कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने तो अच्छा काम किया ही है, साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से जनगणना आरंभ होगी, लेकिन जनगणना आरंभ होने से पहले ऐसा लगता है कि ये जो छलावा था, मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा न हो कि वो पूरी तरह से टूट जाए। अमित शाह ने हाल ही में 2-3 वादे किए हैं और उनको यदि फ्री हैंड रहा जो कि आजकल मोदी जी उनको दे रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ये वादे पूरे होंगे। पहला जो उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है कि मार्च तक वो नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, वह तो लगभग पूरा हो ही गया है क्योंकि नक्सलवाद केवल 3 जिलों तक ही सीमित रह गया है। और इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि मार्च 2026 होते होते यह जो नक्सलवाद का छिपा अस्त्र कांग्रेस के पास था, जिसके माध्यम से वे रक्तपात किया करते थे और देश की जो एक नैतिक शक्ति होती थी उसको गिराते थे, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा वादा अमित शाह ने किया है कि भारत में एक भी घुसपैठिया नहीं छोड़ेंगे। जब एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा तब आप सोच सकते हैं कि यह जो मौलाना इतराया करते हैं, बार बार अपनी संख्या बल की धौंस दिखाते हैं, हम 20 करोड़, हम 30 करोड़, हम 35 करोड़, कोई भी संख्या बोल देते, 20 करोड़ से नीचे कभी वो जाते नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान सदैव अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी जनसंख्या बढ़ा के दूसरों को आतंकित करता है। भारत में आजादी के टाइम जिस सिद्धांत पर पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ कि वहां पर मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा है, वो जो आंकड़े थे वो भी फर्जी थे, बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे, क्योंकि जिन्ना की योजना बन रही थी कि इन दोनों स्टेट्स को डिवाइड कराना है, इसका सेपरेशन कराना है। तो ये प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी, तो उसको बढ़ा चढ़ा के, बल्कि हर एरिया को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। पहले तो यह हुआ कि अंग्रेज जहां पर चुनाव करवा के गए तो उसके लिए फिर मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ा चढ़ा के सेंसस में रखा जाए और उसके करस्पॉन्डिंग जो वोटर लिस्ट बने उसमें भी बढ़ा चढ़ा के रखा जाए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीर की जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताई जाती रही है। यहां तक कि 2011 में तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि वहां के जितने भी दल थे उन्होंने सबने प्रमाण सहित हाई कोर्ट तक में मुकदमे किए कि साहब यह जनसंख्या फर्जी है। यह अलग बात है कि उसके बाद भी सरकार ने यह उचित समझा कि उसके आधार पर ही असेंबली की सीटें निर्धारित की जाए। आपको मैं बता रहा हूं कि एसआईआर में जो कुछ आप देख रहे हैं, आप जो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पक्का 1 से 1.5 करोड़ जो वोट हैं वो घटेंगे। 1 से 1.5 करोड़ वोट घटने का मतलब हुआ 20% वोट घट जाएंगे। 20% वोट यदि घटेंगे तो ये 20% वोट किसके घटेंगे? उन्हीं के घटेंगे जो टीएमसी का वोट बैंक है। और टीएमसी के वोट बैंक कौन से हैं ये देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जो भी मुसलमानों की जनसंख्या बताई जाती है, आपको वह कम से कम 10% घटी हुई मिलेगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, वो ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बता रहे हैं। ये योगी जी का कहना है कि 4 करोड़ मतदाता जो है वो गायब हैं। 4 करोड़ तो पूरे गायब नहीं हुए होंगे, लेकिन ये अंतिम फिगर जो है पहले 2.93 करोड़ का था, मतलब 2.93 करोड़ का आया था। 2.93 करोड़ के बाद में जो मिसमैच वाले थे, जिनके नाम और उम्र जो थे उसमें डाउट था, ऐसे बढ़कर लगभग ये 4 करोड़ हो गए। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, मतदाताओं की संख्या वहां पर 16 करोड़ है। 16 करोड़ यानी लगभग ये समझिए कि 24% जनसंख्या जो है वो वहां पर वोटर है। अगर हम पूरे भारत का आंकड़ा भी लेंगे तो 64 से 65% तक हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम एवरेज लेते हैं तो 65% का एक फिगर ले सकते हैं, मतलब जनसंख्या का 65% जो होता है वह वोटर होता है। यदि जनसंख्या का 65% वोटर होता है और दोनों में कोरिलेशन होता है, और अगर वोटरों की संख्या 4 करोड़ घट गई उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जनसंख्या जो है वो 7 करोड़ घट गई। अब मुझे नहीं लगता कि ये 4 करोड़ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे भी होंगे वो आलसी भी रहेंगे, वो हियरिंग जो होगी उस पर आएंगे नहीं, इसलिए वो रह जाएंगे। जनसंख्या तो सभी को कैप्चर कर लेती है। मेरा मानना है कि जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब 18 प्लस ईयर के हो जाते हैं,
वो लोग 100% अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाते। लेकिन कोरिलेशन तो क्लियर है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यह एसआईआर पूरे देश में अगर कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको 10 से 15 करोड़ जनसंख्या कम मिली, जो आजकल मानी जा रही है, तो फिर हमारे जो मुस्लिम लोग हैं उनका क्या होगा? क्योंकि सबसे अधिक कमी मुस्लिम पॉपुलेशन में आने वाली है। एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और इसके बाद फिर घुसपैठियों की पहचान भी आसान हो जाएगी और घुसपैठियों को निकालने वाला तंत्र अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि भारत में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है और अभी निकट भविष्य में इनको सुप्रीम कोर्ट में भी किसी प्रकार की सहायता या किसी भी तरह की कोई दिलासा मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई भारत कोई रिफ्यूजी डंपिंग यार्ड नहीं है और बाहर से आने वालों के लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति भी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर किसी देश पर इस तरह का पॉपुलेशन इन्वेजन यह किसी भी तरह से उचित नहीं है और इसकी स्वीकृति जो है वो नहीं दी जा सकती। यह लगभग स्पष्ट है। तीसरा जो बड़ा काम होने वाला है, यह जो पाकिस्तान का 5th कॉलम बैठा हुआ है, यहां भारत में इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके इसको नष्ट किया जाएगा। जिनके जिनके दिल में पाकिस्तान है उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं रहने वाला। और इसका जो सबसे बड़ा गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है, जहां योगी जी ने पूरी तरह से इनका बाजा बजा रखा है। ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तौकीर रजा, महमूद मदनी और अरशद जो मदनी जैसे लोग हैं, जिनको माना जाता है कि इनको कोई टच नहीं कर सकता, उनके मुंह पर ताले पड़ गए हैं। ये जिस तरह से अपने लोगों को भड़काया करते थे और दूसरों को धमकाया करते थे, अब आपको दिख रहा होगा इनकी अब टोन पूरी तरह से बदल चुकी है। ये काम और आगे बढ़ेगा। दूसरे देशों का तो आप जानते ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की टेम्पलेट आपके सामने है। अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को टारगेट करके मारा गया और मारने वाला पाकिस्तानी था। इनका जब लिंक ढूंढा जाएगा तो वह भी पाकिस्तान से ही लिंक मिलेगा। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो कर सकता है जो भारत ने किया? नहीं कर सकता। यदि ऑस्ट्रेलिया चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। उसकी क्षमता नहीं है। इजराइल कर सकता है यदि भारत साथ दे। जी हाँ, तो यह अगला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वह भारत इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट होने वाला है। यह भारत इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। पाकिस्तान की जो ये पूरी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जो पूरी उसकी आक्रमण क्षमता है, उसको नष्ट करेगा। भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान का बाजा बजाएंगे और अमेरिका पूरी तरह से इसका विरोध करेगा। लेकिन हम फिर भी करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका की भी औकात नहीं रह गई है कि वो भारत को अधिक दबा सके। जो कुछ दबाना था, जो कुछ नुकसान करना था, वो कर लिया। अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन जो था वो भारत आया था, लेकिन भारत ने साफ कह दिया ऐसा करो, घर जाओ वापस। एग्रीकल्चर पे कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देखिए भारत की नीति में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी और अमित शाह सनातन और भारत के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके मुझे अपनी राय अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।